ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारा ये वृत्तखंड क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड। तो समझो जरा, आज हम लोग कितनी बातों को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पहला बात पढ़ेंगे वृत्तखंड क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड क्या होता है। पहला चीज़ इसको समझने का प्रयास करेंगे, वृत्तखंड क्या होता है। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे उसी में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड में दो खंड आएंगे, वृत्तखंड में दो ठो आएंगे। तो इसको ऐसे ही लिख लो कि वृत्तखंड में दो पार्ट आएंगे। पहला क्या? वृत्तखंड में दो पार्ट आएगा कि पहला पार्ट आ जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और दूसरा पार्ट आ जाएगा वृत्तखंड में दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पर इसको समझ लेते हैं कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। तो वृत्तखंड मतलब जानते हो, वृत्त का कोई खंड, कोई टुकड़ा। वृत्तखंड मतलब वृत्त का कोई टुकड़ा, उसे कहते हैं वृत्तखंड, ठीक है। निशाल तुम बताओ वृत्तखंड किसे कहते हैं? बड़ा करो, गिराई मारेंगे। वृत्तखंड मतलब क्या होता है कि वृत्त का कोई भी टुकड़ा, वृत्तखंड। तो अब देखो जरा, एक वृत्त ले लो, एक वृत्त ले लो। चलो इसको लिख लें, वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्त के चाप। ये देखो, ये वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त है, ठीक है। अब एक कोई चाप ले लो, कोई भी एक चाप ले लो। चाप ये मान लो इतना चाप ले लिए, जहां तक तुम्हारी मर्जी हो। ये चाप है, जितना चाप है एक जीवा बना लो। क्या बना लो? जीवा। देखो यहीं से उसी चाप से एक जीवा बना लो। क्या बना लो? जीवा। इतने ही चाप से, इसी चाप से क्या बना लिया हमने? एक जीवा। तो ये अगर बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और यहाँ बिंदु X कह दे रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो बच्चों देखो, AXB जो है वो क्या है? एक चाप है। AXB क्या है? चाप है। कैसा चाप है बच्चों बताओ? ये लघु चाप है ना। कैसा चाप है ये? लघु चाप है, तो छोटा वाला चाप है। और AB क्या है? एक जीवा है। AB क्या है? AB जीवा है। बात मानते हो इस बात को कि इसमें जो है AB लघु, AXB लघु चाप है और AB एक जीवा है, ठीक है। तो लघु, अब ये देखो, वृत्त का दो खंड हो गया कि नहीं हो गया? वृत्त का दो खंड हो गया कि नहीं हो गया? तो एक खंड वृत्त का ये और एक खंड वृत्त का ये, सही बात है। तो वृत्त का खंड कौन कर रहा है? इस बड़ा खंड जो है वो बड़े चाप और बड़े जीवा से हुआ है। वही जीवा तो दोनों में एक ही है। बड़ा खंड कैसे है? बड़े चाप और वो ये जीवा। छोटा खंड कैसे है? देखो आ रहा है ना, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे है? दीर्घ वृत्तखंड में बड़ा चाप होता है और एक जीवा। और लघु वृत्तखंड छोटा वृत्तखंड में क्या होता है? छोटा चाप होता है और वो जीवा। क्या होता है? छोटा चाप होता है और क्या होता है? जीवा। तो यहाँ दो वृत्तखंड बन गए हैं। कौन कौन से? यह कैसा वृत्तखंड है? ये वाला वृत्तखंड कैसा है बताओ? दीर्घ वृत्तखंड है। कैसा है? क्यों? बड़ा नहीं दिख रहा है क्या? दीर्घ वृत्तखंड क्योंकि बड़ा है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड है ये। और ये कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। कैसा है? लघु वृत्तखंड है। छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वृत्तखंड कैसे बना? वृत्तखंड हुआ कैसे? वृत्तखंड किससे हुआ? एक चाप से हुआ और जीवा से हुआ। चाप अगर ना आया होता तो जीवा से हुआ, चाप और जीवा से। तो परिभाषा क्या है वृत्तखंड की? वृत्तखंड की परिभाषा देखो, वृत्तखंड की परिभाषा
वृत्तखंड की परिभाषा क्या हो गई? वृत्त के चाप, जब हम कुछ बोलें तो उसको चित्र में देख लिया करो। वृत्त के चाप, अब जब हम चाप कहेंगे तो जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कोई ये AX भी चाप देखेगा, कोई दूसरा चाप देख लेगा। मान लो AYB कोई चाप देख लेगा, AYB कोई चाप देख लेगा। यहाँ भी ये लघु चाप है और AYB कैसा चाप है? AYB ये कैसा चाप है? ये दीर्घ चाप है। कैसा चाप है? दीर्घ चाप। तो बच्चों दीर्घ चाप जीवा के साथ कैसा वृत्तखंड बनाएगी? दीर्घ वृत्तखंड बनाएगी। लघु चाप जीवा के साथ कैसा वृत्तखंड बनाएगी? लघु वृत्तखंड बनाएगी। तो वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड क्या है? वृत्त के चाप और जीवा और उसकी जीवा, वृत्त के चाप और उसकी जीवा, मेरी बात ध्यान देना। वृत्त का चाप, ये चाप है इतना बड़ा, तो इसकी जीवा यहाँ से यहाँ तक होगी। बात समझो, जैसे ये वृत्त है, ध्यान समझो इसको। अगर ये चाप लिया है तुमने, ये चाप इतना बड़ा लिया है, तो इसकी जीवा ये नहीं हो सकती इस चाप की। क्यों? इस चाप की जीवा कौन होगी? ये होगी। इस चाप की जीवा कौन होगी? ये, क्योंकि जीवा तो होता है परिध पर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को जीवा कहते हैं। लेकिन यह जीवा तो इस चाप की है। किस चाप की है? इस चाप की है या बड़े वाले चाप की है? अगर इस चाप की जीवा जानना चाहते हो तो इस चाप का प्रारंभिक बिंदु और इस चाप का अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वह उस चाप की जीवा होगी। सही है ना? इस चाप की जीवा। तो हमने क्या लिखा है बच्चों? हमने लिखा है वृत्त के चाप और उसकी जीवा। एक बार किसी के मन में आएगा ये चाप लेगा, जब AXB चाप लोगे तो ये जीवा, और जब AYB चाप लोगे तो भी ये जीवा, तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अब देखो बच्चों वृत्तखंड क्या है, ध्यान समझो। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान समझो, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान होनी चाहिए। वृत्त का चाप, किसी ने कहा, मैंने कहा वृत्त का चाप, तो किसी ने कहा AXB और किसी ने सोचा AYB। कोई चाप, दोनों चाप है, कोई भी चाप सोच सकता है। तो वृत्त के चाप और जीवा से घिरा खंड, जिसने इस AX व AXB को चाप समझा और उसका जीवा AB होगा। जब इसने AXB चाप लिया तो AXB चाप का जीवा कौन होगा? AB होगा। तो AXB चाप लिया तो जीवा ये हुआ, तो उससे घिरा खंड कौन हुआ? ये हुआ। तो ये भी एक वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? ये भी वृत्तखंड हो गया। कोई बच्चा खड़ा हो गया कि सर हमने चाप ये लिया था AYB और हमारा जीवा ये है, तो इस चाप और इस जीवा से घिरा क्षेत्र ये है, तो क्या ये वृत्तखंड नहीं है? तो वो भी वृत्तखंड है। कौन है ये? ये भी वृत्तखंड है, क्योंकि परिभाषा क्या कर रहा है? वृत्त का चाप और उसकी जीवा। अगर ये चाप लिया तो इसकी जीवा ये, अगर ये चाप लिया तो इसकी जीवा ये ना, और उससे घिरा क्षेत्र, इस चाप इस जीवा से घिरा क्षेत्र कौन है? यह कि यह है। इस चाप इस जीवा से घिरा क्षेत्र कौन है? यह। तो यह वृत्तखंड हो गया। कोई लड़का कहा कि, यह लड़की कही कि यह चाप और यह जीवा से घिरा क्षेत्र यह है, तो यह भी वृत्तखंड है। ये क्यों नहीं है? तो कहोगे यह भी है। अच्छा, यह भी वृत्तखंड है और यह भी वृत्तखंड है? कहोगे हाँ। अब बात आ जाती है यहीं पर बात आ जाती है कि वृत्तखंड है तो एक और नाम आ जाएगा, कोई लघु वृत्तखंड है तो कोई दीर्घ वृत्तखंड है। यही पे बात आई। कैसी बात आई? कि कोई लघु वृत्तखंड है तो कोई दीर्घ वृत्तखंड है। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं हम, नोट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, और दूसरी बात लिख दे रहे हैं नोट में कि दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो अब बताओ क्या यह लघु वृत्तखंड है? क्या यह लघु वृत्तखंड है? बताओ, क्या यह लघु वृत्तखंड है? नहीं, ये दीर्घ वृत्तखंड है। क्यों? इसी चाप जो है वो दीर्घ चाप है।
और ये कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड किसे कहते हैं? चाप और उसकी जीवा, यहाँ देखो, चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र, चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अगर क्षेत्र बड़ा है, दीर्घ है, तो वह दीर्घ वृत्तखंड है। अगर क्षेत्र छोटा है, लघु है, तो लघु वृत्तखंड है। तो तुम लोग ये समझ गए कि वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो अब लघु वृत्तखंड और वृत्तखंड में देखो, दीर्घ चाप से बना हुआ वृत्तखंड कैसा वृत्तखंड होता है? दीर्घ चाप से अगर बना है तो कैसा वृत्तखंड है? दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, तो यहां लिख देते हैं, यदि, नोट में लिख दे रहे बच्चों, यदि चाप दीर्घ है, क्या है? अगर ध्यान नहीं रहेगा पिट जाओगे। यदि चाप दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। यदि चाप दीर्घ है तो कैसा वृत्तखंड बनेगा? दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। ठीक है, और यदि चाप लघु है, यदि चाप कैसा है? लघु यानी यदि चाप लघु है तो लघु वृत्तखंड बनेगा। कैसा वृत्तखंड बनेगा? लघु वृत्तखंड बनेगा। तो हम लोग ये समझ लिए कि दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड। यही तो हेडिंग डाले थे ना कि इतनी बात समझेंगे। अब इस बात को देख के बताओ, क्या ये बात समझ गए हो? समझ गए हो? कोई पूछ ले अब तुमसे कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो आंख बंद करो और कहो कि चाप, वृत्त के चाप और उसकी जीवा, वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अगर यदि, नोट बोल दो उसको, क्या उसे कोई पूछेगा कि क्या वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, कह दो 2 प्रकार के होते हैं। यदि चाप दीर्घ है तो अपनी जीवा के साथ दीर्घ वृत्तखंड बनाएगा, और यदि चाप लघु है तो अपनी जीवा के साथ लघु वृत्तखंड बनाएगा। इतनी सी बात है, समझ में आ गया ना? ठीक है, ध्यान समझा करो। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, इतना मन से पढ़ाता हूँ और दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। मिटाए, अब आगे समझते हैं बच्चा। अब हम लोग बात त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोलो क्या पढ़ेंगे? बोलो क्या पढ़ेंगे? त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। नाम याद हो गया ना? हाँ। इसीलिए बुलवा रहे थे। त्रिज्यखंड पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड पढ़ेंगे अब हम लोग। त्रिज्यखंड बच्चों बहुत अच्छा चीज है। त्रिज्यखंड बहुत ही सरल है। जितना सरल वृत्तखंड था उतना सरल क्या है? त्रिज्यखंड। अंग्रेजी जानना चाहते हो तो त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। SEC सेक TOR टर, सेक्टर। हाँ, सेक्टर। ये ट्रैक्टर होता है ना, तो सेक्टर है, टर नहीं है बस वहाँ, सेक्टर। चलो बच्चों, पर इसको समझते हैं कि ये त्रिज्यखंड होता क्या है। ये वृत्त में होता है। कहाँ होता है? वृत्त में होता है। कैसे होता है? देखो, एक वृत्त ले लो। क्या ले लो? एक वृत्त ले लो। एक क्या ले लिया? एक वृत्त ले लिया, और उसका केंद्र यहां मान लिया। क्या है ये? चलो 2 त्रिज्या खींचो। कितनी त्रिज्या? 2 त्रिज्या खींचो। मान लो ये बिंदु O है, केंद्र का नाम क्या रख दिया हमने? O। केंद्र क्या कह दिया? O। और एक त्रिज्या खींचा, उसका नाम A। दूसरा त्रिज्या खींचा, उसका नाम B। चलो, और एक काम करो, अब इसको कैंची से काट कर निकाल लो। इसको कैंची से काट कर निकाल लो। तो कैंची से काट के निकालोगे तो 2 चित्र बचेगा। इसमें से 2 चित्र बचेगा। हम दोनों चित्र बना के दिखा रहे हैं तुम्हें। पहला चित्र देखो क्या बचेगा।
जब कैंची से काट के निकालोगे। तो पहला चित्र, दूसरा चित्र, तो ये काट के निकालो, चलो निकाल लेते हैं काट कर। ओ ए बी काट के निकाल लिया, ये चीज निकाल लिया ना काट कर। दूसरा क्या बचेगा बोलो? ये ऊपर वाला ये बचेगा। ध्यान समझो, जहां आए तुरंत पूछो। ये ए बी था, ये ओ था, इसे काट के निकाल लिया तो क्या बचा? यही बचा। ये चीज काट के निकाले थे, ये चीज क्या किए थे? काट के निकाल लिए थे। तो ये क्या हो गया? तो ये त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? अब तुम कहोगे सर, हम कहेंगे क्या? तो कहोगे सर ये त्रिज्यखंड है, हम कहेंगे हाँ। तो तुम कहोगे सर तो छोटा है तो बड़ा है, हम कहेंगे सही बात। तो कहे सर अगर उसको छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहा था, छोटा वाला लघुखंड जो खंड था वृत्तखंड, उसको लघु वृत्तखंड कहा था, और उसको बड़ा वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहा था। तो अगर ये त्रिज्यखंड है तो ये छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कह दे तो क्या गलत कहेंगे? क्या कह सकते हैं? हम कह दो, क्या कहेंगे? कह दो। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? ये दोनों त्रिज्यखंड हैं। कितने त्रिज्यखंड प्राप्त हुए? 2 त्रिज्यखंड प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? 2 त्रिज्यखंड। ये कैसा त्रिज्यखंड है? लघु। लघु सवाल समझो, कैसा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्य, लघु त्रिज्यखंड है। और ये कैसा त्रिज्यखंड है? दीर्घ। द को में बड़ी मात्रा खींचो, दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड है। का वृत्तखंड है? त्रिज्य। हाँ, दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड समझ में आ गया। लघु लघु त्रिज्यखंड समझ में आ गया और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ में आ गया। तो कोई कहे क्या होता है? तो कह दो कि एक वृत्त खींचिए, उसमें 2 त्रिज्या ले लीजिए। क्या ले लीजिए? और आप किसी एक भाग को काट कर निकाल लीजिए। जो भाग काट कर निकालेंगे वह भी एक त्रिज्यखंड होगा, और जो भाग बचेगा वह भी एक त्रिज्यखंड होगा। जो भाग छोटा होगा वो लघु त्रिज्यखंड होगा, और जो भाग बड़ा होगा वह दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। इसी के साथ परिभाषा बस लिख दे रहे हैं, इसी के साथ ही खत्म हो जाएगा। परिभाषा देख लो। परिभाषा किसका? परिभाषा बोलो। त्रिज्यखंड का परिभाषा। कोई बताएगा त्रिज्यखंड परिभाषा क्या होगा? वृत्त के चाप। ध्यान से हम बोल रहे हैं, तुम चित्र में झांकना। जैसे वो कहते हैं आदमी का नाक, तो आदमी का नाक देखते हो ना, वैसे कहा वृत्त का चाप, तो वृत्त का क्या देखोगे? चाप। कई बच्चे कहेंगे ये चाप कि ये चाप, 2 चाप है ना। हाँ, कभी आदमी उसका कान, तो कौन सा कान? ये कान कि वो कान? दोनों कान ना। हमने कान देखो, जब कोई इधर देख रहा है तो उसमें क्या इधर देख रहा है? कसर आप थोड़ी बता कौन सा देखना है, आप थोड़ी बता से कौन सा देखना है कान। तो जैसे हम कहते वृत्त का चाप, तो तब भी हम नहीं बता रहे हैं कौन सा चाप देखना है। वो लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। तो कोई बच्चा लघु भी देख सकता है, कोई दीर्घ भी देख सकता है, कोई दोनों देख सकता है। समझ में आ रहा है? तो करें वृत्त का चाप। क्या करें बच्चों? वृत्त का चाप। तथा चाप के अंत्य बिंदुओं को, चाप के अंत बिंदुओं को देखो बच्चों। वृत्त का ही चाप है ना, मान लो वृत्त का ही चाप ले लिया, ठीक है बच्चों। और चाप के कौन से बिंदुओं को? अंत बिंदु। इसका अंत बिंदु चाप क्या है? ए। इसका अंत बिंदु चाप क्या है? बी। इसको कहां से मिला दें? से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को। कैसी त्रिज्या? कैसी त्रिज्या? जो वृत्त चाप के अंत बिंदु पर आ रही है। कैसी त्रिज्या? जो चाप के अंत बिंदु में आ रही है। जो चाप के अंत बिंदु पे आ रही है। तो वृत्त का चाप तथा उसके अंत बिंदु पर, अंत किसके अंत बिंदु पर? उसके किसके? चाप के।
वृत्त का चाप तथा चाप के अंत बिंदुओं पर, नहीं समझ में आ रहा, चाप लिख दे रहे हैं, तथा चाप के चाप, अब देखो यही सब समझा करो, तथा चाप के अंत बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या, खींची गई त्रिज्या, त्रिज्याओं, एक त्रिज्या नहीं है ना, दो त्रिज्या है ना, खींची गई, त्रिज्याओं, हाँ, तब अंत का सर अंत बिंदु क्यों है, तो बिंदुओं लिखिए ना, अंत बिंदु क्यों लेते, बिंदुओं लिखिए, फिर एक बिंदु नहीं है। तो वृत्त के चाप तथा चाप के अंत बिंदु पर खींची गई त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्र, क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कहलाता खंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। बच्चों इसको समझ लो क्या कह रहा है, जब तक दिमाग में न घुसे मत मानना। क्या कह रहे हैं? वृत्त के चाप से, वृत्त के चाप से तथा चाप के अंत बिंदुओं, तथा के चाप के अंत बिंदु पर खींची गई त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, चाप और त्रिज्याओं अंत बिंदुओं पर खींची त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड है। कोई कहेगा आपने जब चाप बोला था तो हमने ये चाप लिया था, हमने ये नहीं लिया था। आपने बोला वृत्त का चाप तो हमने ये वाला चाप ले लिया। कैसा चाप ले लिया? दीर्घ चाप। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुमने दीर्घ चाप लिया, करा हाँ लिया। हमने कहा अंत बिंदु, करा यही था, अंत बिंदु यही था। हमने कहा त्रिज्या ये था, त्रिज्या ये था। तो ये चाप और इस त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र अब की बार क्या हो गया? ये वाला हो गया। अगर उसने चाप ये लिया तो इस चाप और इस त्रिज्या से घिरा क्षेत्र कौन सा हो गया? ये, इस चाप, यही तो है ना क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र है? इस वाले चाप और इस त्रिज्या से बंद क्षेत्र ये है। कोई लघु वाला लिया चाप तो उस लघु चाप और उसके अंत बिंदु पर जो त्रिज्या है उससे बंद क्षेत्रफल। कोई दीर्घ चाप लिया तो दीर्घ वाला चाप और उसके अंत बिंदु पर जो त्रिज्या खींच आया है उससे घिरा क्षेत्रफल। तो वो कहेगा सर इसको भी त्रिज्यखंड कहिए, क्योंकि आपने लिखा है वृत्त का चाप, हमने बड़ा वाला लिया चाप। आपने कहा चाप के अंत बिंदु, हमने ए और बी अंत बिंदु लिया। आपने कहा अंत बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, हमने अंत बिंदु से त्रिज्या खींच लिया। अब घिरा क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल घिरा वाला ये होगा, हम इसको त्रिज्यखंड कहेंगे। हम कह दो, अब क्या कहेंगे? कह दो। किसी ने कहा सर हमने छोटा वाला चाप लिया, आपने अंत बिंदु कहा, हमने अंत बिंदु मान लिया। आपने कहा खींची त्रिज्या, हमने त्रिज्या मान लिया। और घिरा क्षेत्रफल, हमने घिरा क्षेत्रफल ले तो इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तो हमने इसको कह दो। हम के बच्चों किसी का त्रिज्यखंड बड़ा है, किसी का त्रिज्यखंड क्या है? छोटा है। किसी का त्रिज्यखंड दीर्घ है तो किसी का त्रिज्यखंड क्या है? लघु है। तो इस त्रिज्यखंड को कैसा त्रिज्यखंड कह दें? लघु त्रिज्यखंड कह दें। इस त्रिज्यखंड को कैसा त्रिज्यखंड कह दें? दीर्घ त्रिज्यखंड कर दें। इसी के साथ चैप्टर हुआ खत्म। इसी के साथ क्या होगा? चैप्टर हुआ खत्म। अब एक्सरसाइज 14B तुम्हें होमवर्क में है। होमवर्क क्या है? 14B। अब बच्चों 14A और 14B पढ़ लेना और कल चेक करवा देना सब लोग कॉपी अपनी, ठीक है? और परसों हम लेंगे टेस्ट। वृत्त का पार्ट 14 का परसों हम लेंगे क्या? टेस्ट। चलो बच्चों बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।